5वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे शौनक। व्यास जी बोले, महाराज, मैंने चारों वेद तथा पुराण बनाए, मेरे मन में संतोष नहीं हुआ है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र और गंभीर बोध वाले हो, इसीलिए मेरा संदेह दूर कीजिए। नारद जी बोले, हे वेद व्यास जी, तुमने जैसे विस्तार पूर्वक धर्म आदिकों का वर्णन किया, तैसे मुख्य भाव करके विष्णु भगवान की महिमा नहीं गाई। भक्ति बिना शास्त्र वचन की चतुराई मात्र ही है। वही वचनों की रचना मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाली है, कि जिसमें श्लोक श्लोक में चाहे सुंदर पद भी न होवे, परंतु अनंत भगवान के यज्ञ से चिन्हित हुए नाम होवे। उन्हीं काव्यों को साधुजन वक्ता मिलने से सुनते हैं, श्रोता मिलने से गाते हैं, नहीं तो आप ही उच्चारण करते हैं। हे महाभाग, आप परमेश्वर के गुणानुवाद व लीलाओं को अखिल जगत के बंधन की निवृत्ति के अर्थ एकाग्र मन से स्मरण करके वर्णन करो। हे वेदव्यास जी, ये जगत अपने स्वभाव के काम्य कर्मों के आसक्त है, यानी जो आपने धर्म समझकर इन मनुष्यों को काम्य कर्म, यज्ञ, व्रत, नियम आदि को करना कहा, ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि अमुक कर्म करने से मुझको अमुक लाभ हो जावे, ऐसी विषय वासना तो सभी को बन रही है। फिर वे ही काम कर्म अपने महाभारत आदि ग्रंथों में वर्णन किए हैं, वे ही मुख्य धर्म बतला दिए हैं। यह तुम्हारी बड़ी भूल है, क्योंकि आपके उन वचनों को मानकर अज्ञानी जन ऐसा निश्चय कर लेंगे कि बस यही मुख्य धर्म है। ऐसा समझकर परम तत्व आत्मस्वरूप ज्ञान को कभी नहीं मानेंगे। इस प्रभु परमेश्वर अनंत भगवान का जो निराकार निरंजन स्वरूप सुख है, उसको कोई विरला ही पंडित जन अनुभव कर सकता है। इसलिए जो अज्ञानी है, उनके वास्ते तो उस परमेश्वर की सगुण लीलाओं को वर्णन करो। भगवान की भक्ति की ऐसी महिमा है कि जो पुरुष यज्ञ, अनुष्ठान आदि अपने कर्मों को त्याग कर केवल श्री कृष्ण भगवान के चरणों को ही सेवन करता है, ऐसा भक्तजन यदि वो बीच में अपक्व भक्ति में ही मर जावे, चाहे किसी योनि में जन्म ले, परंतु उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। और जिसने केवल अपने धर्म कर्म को ही प्रधान समझकर भगवत जन से बहिर्मुख होकर उसे त्याग कर दिया, उसको कहो उस स्वधर्म चरण से क्या गठिया मिल गई। विष्णु भगवान के चरणों की सेवा करने वाला जन कभी किसी योनि में भी अन्य पुरुषों की तरह बारंबार जन्म मरण बंधन को प्राप्त नहीं होता है। हे मुनि, मैं पूर्व जन्म में किसी एक दासी का पुत्र था, तो बालकपन में ही वेदांती योगी जनों की सेवा करने में मेरी माता ने मुझको लगा दिया। वह योगी जन यहाँ पर चतुर्मास ठहर रहे थे। वे योगी जन सब जगह समान दृष्टि से देखने वाले थे, परंतु मैंने उसकी सेवा बहुत प्रीति से की। वे साधु लोग दिन प्रतिदिन श्री कृष्ण महाराज की कथाओं को गाते थे, तब मैं उनके मुख से मनोहर भक्त कथाओं को उनके अनुग्रह से सुनता रहता था। ऐसे दिन प्रति श्रद्धा पूर्वक हरि की कथा सुनने से मेरी रुचि परमेश्वर में हो गई और यह शरीर मेरा नहीं है ऐसा ज्ञान हो गया। उस पूर्व जन्म में इस प्रकार त्रिकाल समय हरि का यश सुनते सुनते वर्षा ऋतु बीत गई और उन महात्मा मुनि लोगों से कहे हुए कि गुणानुवाद को सुनकर मेरे मन से रजोगुण व तमोगुण को दूर करने वाली भगवत भक्ति उत्पन्न हो गई। फिर इस प्रकार उन साधुओं के संगम में लगा हुआ विदित पाप रहित श्रद्धा को धारण करके वाला इंद्रियों को वश में रखने वाला बालक अनुचर ऐसे मुझको उन दीन दयालु महात्माओं ने चलने के वक्त दया भाव से भागवत शास्त्र के साक्षात गो ज्ञान का उपदेश दिया। उसी ज्ञान से मैं जगत कर्ता वासुदेव भगवान की माया के प्रभाव को जान गया, जिससे भगवान के उत्तम परम पद की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, 3 प्रकार के संतापों की औषधि तुमसे यही कही है, जो परमेश्वर परब्रह्म में संपूर्ण कर्म अर्पण कर देना अर्थात भगवान की भक्ति करके निष्काम कर्म करना बताती है। हे ब्रह्म, इस प्रकार मैंने भगवत भक्ति का आचरण किया, तब परमेश्वर ने मेरे मन में अपना भक्ति भाव पहचान कर मुझको ज्ञान रूपी ऐश्वर्य तथा अपने विषय प्रीति दी। हे बहुश्रुत वेदव्यास जी, तुम भी जिसके जानने से पंडित जनों को अन्य कुछ जानने की अपेक्षा नहीं रहती है, ऐसे प्रभु के यश को वर्णन करो, क्योंकि जो बारंबार दुखों से पीड़ित है, उनका क्लेश दूर होने का अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। 5वां अध्याय समाप्त।